प्रीतम के श्रृंगारोपरांत वन विहार की लीला। प्रिया प्रीतम की वन विहार की लीला अष्टकालीन लीला में अनेकों प्रकार है। एक, जब प्रियालाल की मंगला आरती उतार करके और मंगल कुंज से स्नान कुंज में ले जाते हैं, उस समय वन विहार की शोभा है। एक श्रृंगारोपरांत श्रृंगार भोग लगाती हैं, श्रृंगार आरती उतारती हैं और श्रृंगार आरती उतारने जल बारती हैं, प्रणाम करती हैं। उसके बाद पुनः प्रिया प्रीतम को वन विहार में पधराती है। एक उत्थापन के बाद मैंने संध्या आरती से पूर्व मैंने फूल चले दो लाल बिहारी फूल सखी की फूल निहारी। तो हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं ये जो है मध्याह्न काल से पूर्व का है श्रृंगारोपरांत। इसमें नाना केली कला कौतुक, मैंने प्रियालाल वन में नाना प्रकार की केली, नाना प्रकार की कौतूहल, नाना केली कला, अनेक प्रकार की कलाओं को विस्तार करते हुए लाल लल्ला सखी भी कलाओं को विस्तार करके दिखाते हैं प्रिया प्रीतम को, प्यारे भी अपनी कला का विस्तार करके प्रिया जी को दिखाते हैं। प्रिया जो भी सुंदर अपनी कलाओं को विस्तार करके लाल सहित समग्र सखी परिकर सहित संपूर्ण यावन मात्र को रिझाती हैं, खुश करती हैं, सुख के सिंधु में डुबा देती हैं। तो हम लोग स्मरण करें कुछ ऐसे कौतुक हैं। कौतुक का मतलब होता है ऐसा खेल, ऐसी लीला जो आश्चर्य में डाल दे, मतलब कि कर्तव्य विमूढ़ कर दे। चकी 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 सी जगी 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 सी, थकी थक थकी सी टकी टकी टको, मैंने ऐसी माधुरी ऐसी लीला को दर्शन करके जहाँ तन की शुद्धि नहीं मन की शुद्धि में खड़ी है कि बैठी है कि झुकी हुई है कि मैंने कोई देह की तन मन की शुद्धि नहीं है, ऐसी जो लीला है उसको कहते हैं कौतुक। मैंने आश्चर्य में डालने वाली, चमत्कृति पैदा करने वाली जो लीलाएं हैं। तो हम लोग अभी स्मरण करेंगे नाना केली कला कौतूहल विलसत है बनमाय, सकल सुखन की संपत्ति दंपति, समग्र सुखों की एकमात्र प्रतिमूर्ति है श्री श्यामा श्याम, और देखत दृघ न आघाय। ऐसी प्रिया प्रीतम की जोड़ी को सहचर्य देख देख करके आघाती नहीं है, कभी तृप्त नहीं होती है। तो ऐसी जो चमत्कृति से युक्त जिनकी माधुरी है श्री श्यामा श्याम की जोड़ी की, जब वही कौतुक उपजावे, उनके मन में कोई उत्कंठा जागृत हो तो कितनी अलौकिक होगी, कितनी मधुर होगी, वो वाणी से परेगी। तो प्रिया प्रीतम की सवारी अष्टद्वारी महल पार करके और जो सरोवर का जो क्षेत्र रहता है श्री धाम वृंदावन में, हमारी महावाणी जी का अनुसार कि महावाणी जी में जो वर्णन है वो अत्यंत निभृत निकुंज लीलाओं का वर्णन है। ब्रज की एक भी बात इसमें नहीं, यहाँ तक ब्रज के कोई नाम भी नहीं है, नंद नंदन नाम नहीं है, नंदलाल नाम नहीं है, वृषभान किशोरी नाम नहीं है, वृषभान नंदिनी नाम नहीं है, कीरत किशोरी नाम नहीं है। जितने भी नाम है अत्यंत सखियों के द्वारा जो रखे गए हैं या प्रिया जी के द्वारा जो नाम रखे गए हैं, ऐसे मधुराति मधुर इसमें नाम है, मधुर मधुर लीलाएं हैं। तो इसमें 4 सरोवर आते हैं, मैंने जो वृंदावन की जो परिक्रमा है जिसको हम निज वृंदावन कहते हैं, इसके अंदर 4 सरोवर आते हैं। एक को कहते हैं मान सरोवर, एक को कहते हैं मधुर सरोवर, एक को कहते हैं रूप सरोवर, और दूसरे चौथे को कहते हैं स्वरूप सरोवर। एक मान सरोवर और भी है जो जमुना से पल्ली पार है, उसका जो संबंध है वो ब्रज की लीला से संबंध है, जहाँ किशोरी जी मान कर जाती हैं और मान करके चली जाती हैं, वहाँ रुदन करती हैं, तो उनके रुदन से जो है वो अश्रु प्रवाह से एक सरोवर रूप धारण कर लेता है, जहाँ के श्री हरिवंश महाप्रभु गोस्वामी जी जो माता के भजन किए, आज भी उनके परंपरा के द्वारा वहाँ सेवा चली आ रही है। तो एक वो मान सरोवर है, और जो हम लोग मान सरोवर स्मरण करेंगे जो वृंदावन की परिक्रमा के भीतर, इसी मान सरोवर के क्षेत्र मान सरोवर मैंने ऐसा सरोवर, देखिए मान सरोवर मैंने जो पल्ली पार है, वहां जहाँ किशोरी जो नाराज हो गए थे, रुस गए थे, कुछ कोप करके चली गई थी, इसलिए उसको मान सरोवर कहते हैं। मान मैंने रुस जाना, नाराज हो जाना, कोप कर देना। तो जहाँ प्रिया जी ऐसी जहाँ कितनी मान जनित लीला हुई, इसलिए उसको मान सरोवर कहते हैं। और एक मान सरोवर का थोड़ा मान मन होता है, जैसे हम अभी आपसे कहे कि मैं फलानी जगह गया था,
तो लोग बाबा बोलो मेरा मान किए, मान में आदर किए, सम्मान किए, इज्जत किए, बड़ा। तो यहाँ जो मान शब्द, मान में होता है सम्मान, मान में आदर, माने प्रिया प्रीतम के इस सरोवर का बड़ा मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उसमें जाते हैं आचमन करते हैं, उस सरोवर का पूजन करते हैं। और पुनः सखियों के सहित जब मान लो जब ग्रीष्म ऋतु आती है, जिसमें नाना प्रकार की जो है नौका, फूलों की नौका है, चंदन की नौका है, और उन नौका पे आरूढ़ होकर के सखियों के संग उसमें कलोल करते हैं। और सरोवर के इर्द गिर्द में दाएं तरफ बाएं तरफ आयु के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में सुंदर सुंदर कुंजे बनी हुई हैं, सुंदर सुंदर बगीचियां हैं। तो वो बगीचियों के क्षेत्र में बड़े सुंदर सुंदर जो है कुंजों के अंतर्गत उस कुंज के आगे महल नुमा है, जैसे महल होते हैं बड़े बड़े जो किला नुमा, ऐसी वो कुंज है, ऐसे ऐसे भवन है। तो उसमें यहाँ से जब प्रिया प्रीतम को वन में पधराने के, तो मान सरोवर के पास में क्षेत्र है, वहाँ जो बगीचियाँ हैं, बगीचियों में सुंदर जो महल नुमा कुंजी है, भवन है, उसमें प्रिया प्रीतम बड़े आदर पूर्वक ले आती है और वहाँ विराजमान करती है। तो एक हम यहाँ कौतुक को स्मरण करेंगे, माने आश्चर्य में डालने वाली एक लीला है, जिसमें प्रिया जी की इच्छा है कि आज ऐसी लीला हो। तो नाना के कला कौतूहल बिलसत है बनमाहि, सकल सुखन की संपत्ति दंपति देखत दृग न अघाय। ये हाँ देखत दृग विशाल विशाल मौलसरी के वृक्ष लगे हुए हैं और उनके बेसियों से लताएं संबलित होकर के शोभा बढ़ा रही है। हजारों हजारों की तादाद में पंछी वर्ग हैं जो कलरव कर रहे हैं और उनके चारों जैसे यहाँ कुसुम सरोवर है ना, यहाँ गिरिराज है, तो कुसुम सरोवर के मतलब दाएं बाएं आगे पीछे बहुत पर्याप्त जगह है। ये सुंदर विशाल सरोवर है, मणिमय जिनके घाट हैं, छतरियां हैं, बुर्जियां हैं, सुंदर उनके चबूतरे हैं और चारों किनारे पे सुंदर निश्चित दूरी पे सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर जो गुल्म है, औषधियां हैं, तरीण आलियों की शोभा है और उनके बगल में एक तरफ उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ चार सुंदर बगीचियां हैं और बगीचियों के मध्य में भव्य कुंज है, वो मणिमय कुंज है और उन कुंजों में सुंदर जैसे बरामदेदार कुंजे हैं, विशाल कुंजे हैं। उन कुंजों में प्रिया प्रीतम की पधरावनी कराती हैं और एक बड़े सुंदर सिंहासन पे प्रिया और प्रीतम को आरूढ़ करती है। दोनों प्रियराज अंश भुजा दिए बैठ जाते हैं और स्वभाववश सखी वृंद क्या करती है, प्रिया जी के कर कमल में एक बंसी दान करा देती, नहीं लाल जी के कर कमल में बंसी दान करा देती है और प्रिया जी के कर कमल में वीणा दान करा देती है और दोनों के मन में ऐसी उत्कंठा जागृत होती है और सेवा पराशर की सेवा कर रही है और दर्शिका से दर्शन कर रही है और बीच बीच में जय जयकार करती है श्यामा श्याम की और उनकी एक एक शोभा, एक एक माधुरी और परस्पर में वर्णन कर देखो आज प्रिया प्रीतम गाती हुए, ये प्रिया जो है वीणा को झंकृति करती हुई और प्यारे अधरों पे मुरली पधरा करके और कैसी सुंदरी, जानते हैं दोनों क्या कर रहे हैं, प्रिया जी उस वीणा को झंकृत करती हुई प्यारे उस बंसी को फूंकते हुए बने बजाते हुए श्री धाम वृंदावन की गुणावली को गाते हैं। दोनों समेत रूप से
गुणगान कर रहे हैं, वृंदावन की माधुरी गान कर रहे हैं। तो गान करते 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 साचरी वृंद सेवा कर रही है, रूप माधुरी अवलोकन कर रही है। और सहसा प्रिया जी के मन में एक बात आती है, कहती है सखियो हे प्यारे, आज एक काम करते, कौतुक करते। वैसे तो देखो हम रोज ही वन की शोभा निरीक्षण करते हैं, रोज हम भ्रमण करते हैं, वन विहार करते हैं और एक सुंदर सुंदर शोभा अवलोकन करते हैं। आज एक मैं कौतुक की रचना करती हूँ। कहा प्रिया जी जैसी आपकी आज्ञा। तो प्रिया जी ने कहा कि जो हमारी ये सहचरी वृंद है, जो वृंदावन के भाव से भावित है, उनको सबको बुलाओ। तो प्रिया जी आज्ञा करती है, सखी झट उनको बुलाती है, सखी आ जाती है। कहती है सखी हमारे मन में उत्कंठा जागृत हो रही है कि आज हम सब सोमवार मिल करके नहीं एक वृंदावन नाटक लीला करो। वृंदावन नाटक लीला इसे मान लीजिए हम कहेंगे भाई आप गिरिराज लीला करो, तो गिरिराज लीला के लिए एक ठाकुर जी का स्वरूप बनेगा ना, और एक गिरिराज पर्वत चाहे फाइबर की बनाओ, चाहे किसी चीज बनाओ, चाहे एक चित्र ही बनाओ, और कुछ ग्वाल बाल चाहिए, कुछ गैया चाहिए, गोपीगण चाहिए, ग्वाल बाल चाहिए, तो गिरिराज के लिए दिखाएंगे ना कितने ग्वाल बाल एकत्र हैं। जैसे मान लीजिए हमें राम विवाह लीला करनी हो तो वहाँ पे जनक जी चाहिए, सुनैना जी चाहिए, सीता जी चाहिए, राम जी चाहिए, और भी बहुत जनकपुरी जी ये सब। तो जैसे कोई लीला करने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है, ठीक ऐसे ही प्रिया जी की आज्ञा है कि आज एक कौतुक मचाओ, और कौतुक ऐसा जिसमें कि वृंदावन की लीला करो। तो भाई वृंदावन की लीला कैसे करें? वृंदावन की लीला करने के लिए आपको कुंज चाहिए, निकुंज चाहिए, जमुना जी चाहिए, कल्पवृक्ष चाहिए, लता चाहिए, बगीची चाहिए, बल्ली चाहिए, मोर, मयूरी, कोकिला, सारस, हंस, हंस चाहिए ना, तभी तो लीला होगी ना। उन्हीं का अनुकरण तो करना है, प्रिया वृतम चाहिए। तो प्रिया जी की आज्ञा हो गई। सखी जब जो वैसी ऐसी जो भावना से भावित है, तो इस रस में पगी रहने वाली है। यद्यपि उस समय प्रिया प्रीतम की सब शोभा दर्शन कर रही थी, दोनों जो प्रियालाल वृंदावन गुणगान कर रहे थे, हमारे वृंदावन मनहर खग मृग नभ, खग मृग जलचर शोभित नाना वरन, डोलत बोलत प्रेम विवश में नाम गिरा अक्षरन, हमारे वृंदावन मनहर। प्रिया जो गान कर रही है कि हमारे वृंदावन मनहरन, किसमें? वो वीणा को वीणा के तारों पे उंगलियों को फिराती हुई, और उस तार यंत्र से प्रिया जी वृंदावन की माधुरी गा रही। लाल जी जो है बंसी में सुंदर तांग तरंग बजाते हुए और प्रिया जी का अनुमोदन कर रहे हैं। हमारे वृंदावन मनहरन, जलचर थलचर नाना शोभित नाना वरन, डोलत बोलत प्रेम विवश में, सभी डोल रहे हैं। जलचर में जैसे मीन है, हंस आदि है, जलचर है, सारस आदि जलचर है, चकवा जग भी है, जलचर है। ये कुछ ऐसे कुछ थलचर भी होते हैं, जलचर भी होते हैं, जलचर सुलचर दोनों होते हैं, कोई थलचर होते हैं, जलचर नहीं होते। तो ऐसे जो पंछी वर्ग हैं वो नाम लेकर, प्रिया जी का नाम लेकर, राधा नाम लेकर के, और वो जहाँ तहाँ फुलक रहे हैं, डोल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भ्राम्यमान हो रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और डोलत बोलत प्रेम द्वेष है, प्रीति की बसवर्ती होकर के नाम गिरा अक्षर में, प्रिया जी का जो राधा नाम उसको उच्चारण करते हुए, सुनने से दासी यावन की हम सर्वविद हित सो शरण। हे सखी मैं तुझे सच्चाई बताऊं, या ये जो वृंदावन धाम इतने उदार है कि हम बड़े तहे दिल से इस वृंदावन की हम शरण में रहते हैं। वृंदावन हमें लाड लाते हैं, ये बन हमें ही लड़ावे, ये बन हमें। मैंने प्रिया जी और लालू दोनों वर्णन कर, उसमें प्रिया जी की उत्कंठा जागृत हुई और प्रिया जी सखी को बुलाती है, सखी आ जाती है और कहती सखी हो हमारे मन में इसी उत्कंठा जागृत होगी, आज तुम बार मिलकर नहीं एक वृंदावन की नाटक लीला करो।
जुहार किया, किशोरी जैसी आपकी आज्ञा, तो आप हमें कौन सी सेवा देंगे? तो प्रियजन का देखो, जो जिनका जमुना के प्रति विशेष भाव, लताओं के प्रति विशेष भाव, पंछियों के प्रति विशेष भाव, कुंजों के प्रति विशेष भाव, जो तद्रूप होने की क्षमता जो विशेष है, वो मेरी बात मान, ये काम करो। तुम फलाने 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 सखी तुम लता बन जाओ, फलानी फलानी सखी तुम वृक्ष बन जाओ, फलानी फलानी सखी तुम जमुना मैं हो जाओ, फलानी फलानी से कोकिल, फलानी सारस, फलानी हंस हंसने, फलानी मोर मयूरे। अब प्रिया जी की आज्ञा हुई, तो ये मैंने प्रिया प्रीतम के सामने लीला हो रही है, कुंज महल के अंदर। मैंने प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं सिंहासन पे और सेवा पराशर की सेवा कर रहे हैं। प्रिया जी की आज्ञा हुई, सखी जन आ गई। अब कुछ सखी ऐसी हैं उनके सामने बैठी हुई, उनको उन्होंने कहा कि देखो तुम कोकिला का स्वरूप धारण कर लो, कोकिलावत हो जाओ। कहने का मतलब कोकिला कोई पंछी नहीं बन गई है, लेकिन कोकिला के जो गुण है ऐसी कूक रही हैं, वो ऐसी कूक रही है कोकिला की मानो जो बोली की मिठास होती है उसको छीन रही। तो ऐसी नहीं, ऐसी सैकड़ों सखी हैं जो कोकिलावत आचरण कर रही हैं। कुछ ऐसी सखियां जिनको प्रिया जो कहती है तुम कीर के हो का अनुकरण करो, तो सखी जो कीरवत अनुकरण कर रही है। कुछ सखियों के लिए कह रही है कि तुम देखो तुम हंस और हंसनी की जो गति है ना, उनको मतलब क्षीण करने वाली गति से तुम मैंने ऐसी नाट्य लीला तुम प्रस्तुत करो। तो जो हंस हंसनी की जो चाल होती है, मलक मलक जो चलते हैं, सैकड़ों सखी हैं जो उनकी चाल को फीकी करने से चल रही हैं, हंस की तरह हंसनी की तरह आचरण कर रही हैं। और कुछ वो कह रहे जैसे ये जमुना जी लहरा रही हैं, ऐसे तुम जमुना की लहरों की तरह तुम्हारे अंग विक्षेप होना चाहिए। तो वो प्रिया जी के सामने ही, जैसे प्रिया बैठे हैं तो उनके सामने ही कुछ सखियों की ऐसी मंडली है, वो कि जमुना की तरह जैसे लहरें लहराती हैं, कलकल निनाद होती है, वैसे वो सहचरी बन जो है वैसे आचरण कर जाती है। जैसे उनके जो अंग अंग जो है वो जमुना अवत हो जाता है। ऐसे कुछ सखी ध्रुव बन गई, माने ध्रुववत आचरण कर रही है, कुछ बेलीवत आचरण कर रही हैं, और कुछ हंस हंसने की तरह आचरण कर रही हैं। कुछ सखी जो है लता बन गई, जैसे माधुरी की लता है, माधुरी की लता है, माधवी की लता है, जूही की लता है, मालती की लता है। ऐसी जो लताएं होती है वो लतावत बिल्कुल हो गई। कुछ कदम्ब है, तमाल है, मोलसरी है, उन लताओं किसी मैंने उनके उनमें वैसे वैसे गुण उनमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और ये प्रिया प्रीतम के सामने, जैसे प्रिया प्रीतम सिंहासन में बैठे हैं, उनके सामने सहस्त्र ऐसा आचरण कर रहे हैं। जैसे वृंदावन है तो कुंजे हैं, वृक्ष है, सुमनस है, बेलियां है, लता है, मोर है, मयूरी है, हंस है, हंसनी है, सारस साथी, चकवा चकवी है, पपैया है, कबूतर है, चकोर है, और इसी तरह कोकिला है, कीर है। तो जमुना जी है, ऐसी मैंने वो सखियां जो इन सबका एक रूप धारण करके और जैसे जैसे प्रिया प्रीतम के सामने वैसे वैसे आचरण करने जाती है। जो कोकिला की जो मानो नकल उतार रही है, जो उनका अनुकरण करें, कोकिला जैसे कूक रही है, जो कीर का अनुकरण कर रही है, कीरवत आचरण कर रही है, जो हंस हंसने के लीला का अनुकरण कर रही है, वो हंस हंसने की तरह उनकी चाल है, उनकी जो गहगहे नाद है, जो जमुना और जमुना की तरह लहरा रही हैं, बलखा रही हैं। और जो वृक्ष आदि, कल वृक्ष आदि है, ध्रुव है, उनके तरफ सीधी खड़ी होकर के, और कुछ सखी ऐसी जो से बलित होकर के मानो वो लता और बल्ली की माधुरी का की तरह आचरण कर रही है। ये सारी बातें प्रिया प्रीतम के सामने हो रही। अब प्रिया प्रीतम इनकी ऐसी माधुरी को देख करके सुख के सिंधु में डूब जाते हैं।
कभी उन सखी को देखते हैं, कभी उन सखी को देखते हैं, कभी दाएं वाली माएँ वाली को, कोई ध्रुव रूपा को देख रहे हैं, कभी जमुना रूपा को देख रहे हैं, कोई बेली रूपा को देख रहे हैं। वो वैसे ही आचरण करते हैं। यहीं पे जैसे हमारे नाटक होता है ना, तो कोई कृष्ण भगवान का नाटक करता है तो कृष्ण थोड़ी ना बन जाता है, लेकिन वैसे मोर मुकुट धारण करता है, वैसे धोती पहनता है, वैसे वो पूरा श्रृंगार करता है। जैसे कोई राजा हरिश्चंद्र के नाटक करे तो राजा हरिश्चंद्र थोड़ी ना हो जाएगा, लेकिन वैसे वो बड़ा एक दानी का रूप धारण करता है या महात्यागी का रूप धारण करता है। तो ऐसे ही सहचरी वृंद ऐसे नाटक कर रही हैं और ये प्रियाजू की इच्छा है, प्रियाजू का एक कौतुक है। अब अपनी सखी की ऐसी चेष्टा को देख करके, ऐसी उनके मतलब उनकी लीला देख करके, कौतुक देख करके, और सुंदर जो ये बातें हो रही हैं, सुंदर निकुंज मंदिर के अंदर हो रही ये बातें, और निकुंज मंदिर की सुंदर शोभा है, सेवा पराशर की प्रिया अपनी की सेवा भी कर रही है। और उस समय प्रिया जो मतलब सब पे निगाह डाल करके सबकी एक एक चेष्टा को, एक एक हरकत को, एक एक आचरण को देख रही है, प्यारे भी देख रहे हैं, और दोनों देख देख करके मगन हो रहे हैं। नाना केली कला कौतूहल बिलसत प्रिया, मतलब बिलसित हो रहे हैं, इनके माध्यम से क्या कर रहे हैं, सुखास्वादन कर रहे हैं, इन सभी वृंदों को सुखी कर रहे हैं। बिलसत है बनमाए, तो बहुत काल तक अब सहचरी वृंद ये हो गई नाटक रूपा। अब इनके संग में जो नीचे बैठी हुई है अनेकों सहचरी, जो वीणा भी बजा रही है, मृदंग बजा रही है, बांसुरी भी बजा रही है, और इस नाटक में वो सहयोग कर रही है, अरे संगीत का ठाट भी, और बीच में सुंदर जो है सहचरी जो नृत्य कर रही है। जैसे वृंदावन के अंदर कोई लीला हो तो जो वृंदावन की जो वस्तु है, ऐसे सखियां वस्तु रूपा हो गई हैं, जो वृंदावन का वैभव रूप होकर के सेवन कर रही है, और उनके अंदर प्रियाव्रतम को सहचरी वृंद ले जा रहे हैं। तो ये लीला बहुत काल तक प्रियाव्रतम इस सुख में डूब रहे हैं, और सहचरी वृंद प्रियाव्रतम को इस लीला के पात्र होकर के प्रियाव्रतम को ले जा रहे हैं। मैंने प्रियाव्रतम को रोम रोम को सुखी कर रही है। और उजकत सहचर निरख सुख हिय में भरी हुलास, नव निकुंज रस पुंज छवि श्यामा श्याम निवास। नव निकुंज में कुंज सखिन के, नव निकुंज में कुंज सखिन के, बताइए ये कितने
अद्भुत माधुरी हो गई कि प्रिया जी में आसक्त तो नहीं है। वेली रूपा सखी को देख करके, कोकिला रूप सखी को देख करके, मोरी रूप सखी को देख करके, तोती रूप सखी को देख करके, मैना रूप सखी को देख करके, कोकिला रूप, हंसा रूप, चकवा चकवी, सारसी रूप सखी को देख करके, वेली रूपा जो सखी जो माधुरी की लता बनी हुई है, मैंने वैसी आचरण कर रही है जो माधवी की लता, जूही की लता, बेला की लता बनी हुई है, मालती की लता रूप धारण करके और प्रिया प्रीतम के सामने बिल्कुल वैसी अदा कर रही है, मैंने वैसी भाव प्रकट कर रही है जो जमुना रूप हो, जमुना की लहरें हैं, जैसे उनकी लहंगा है, उनकी चुन्नी है, उनके जो हाथे हैं ऐसे ऐसे लहर कर रही हैं, ग्रीवा ऐसे वो ऐसी ऐसी अदा से बैठी हुई है कि उनके जो वस्त्र लग रहे हैं मानो जमुना जी के जल, आंखें कमल जैसी, मुख कमल जैसे, ये जमुना जी में कमल खिल रहा है ऐसे, तो मैंने एकदम तद्रूपवत वो भास रही है। और ऐसे ही जो ध्रुवराज की तरफ वो बड़ी ही शालीनता पूर्वक, जैसे उसमें फल होता है, पत्र है, डालियां हैं, अपने कलेवर को ऐसा एक वो आकृति देती है कि जैसे लगता है कोई ध्रुव की मानो छटा को छीन रही है, और उनसे एक सखी ऐसी बलित हो रही है, लिपट रही है, जैसे लगता है कि कोई लता की छटा को छीन रही। और इसी में सुंदर जो गान भी हो रहा है, वाद्ययंत्र भी बज रहे हैं, नृत्य की जो कला भी प्रकट हो रही है, और प्रिया प्रीतम दोनों जो विराजमान होकर के और इस कौतुक को देख करके बड़े निहाल हो रहे हैं। बहुत काल तक प्रिया प्रीतम मैंने ये लीला देखते दिखाते प्रकट करते विस्तार करते बहुत काल व्यतीत हो जाता है। मैंने समय का कोई ना प्रिया जी को भान ना लाल जी को ना सभी वृंदों, किसी को समय का भान नहीं रहा। अब बहुत देर होने के बाद सखी प्रिया को समझाती हैं कि ये प्रियालाल बहुत आवाज हो रही है, लेकर समय की तरफ ध्यान दो कि आगे और भी तो बहुत सारी लीलाएं हैं और भी सुखास्वादन करने हैं। तो प्रिया जी से मानो उसमें से केली कलावली सहचरी समझाए दो सुकुमार, ये हाँ केली कलावली आपको पता है कितना समय से व्यतीत हो गया, आगे और भी तो लीलाएं। तो प्रिया जी जैसे मानो जैसे उससे उछलती हैं, लाल जी उछलते हैं और दोनों भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रिया जी कहने की प्यारी है, ये आज कितना आनंद आया, देखो हमारी सखी तो तद्रूप बिल्कुल हो गई है। और प्रिया जी उनको पुनः आज्ञा देती है और पुनः सखी जो है तद्वत हो जाती है, जैसे जो जिनका जो मेरे रूप था और जो जमुना किसी भिसोरे ले रही थी, कोकिला जी को रही थी, मोरी जी से वो उपकार कर रही थी, और जो वेली रूपा थी, ध्रुव रूपा थी, कुंज रूपा थी, वे सभी जो है अपने पूर्व रूप में प्रकट हो जाती है। प्रिया प्रीतम के सामने जाकर जुहार करती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और प्रिया प्रीतम प्रिया जी कह रहे हैं कि हे प्यारे, आज देखो हम बात तो रोज वन भ्रमण करते हैं और वृंदावन की माधुरी गान करते हैं, कभी उनको मत तो कभी उनके पास ही रहेगो। आज इतना आनंद आयो, आज ऐसी सुख की अनुभूति हुई कि हम वह वाणी से व्यक्त ना कर सके। तो प्रिया जो और लाल जी दोनों मिलकर या सकिन की जो कौतुक है, इनके जो रूप धारण करके जो लीला विस्तार की है, अरे प्रिया जो की जो उत्कंठा थी, उनके कौतुक में जो सहयोग की नहीं है, उनकी प्रिया पर तो पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं और पास में बुला बुला करके सबको यथायोग्य सम्मान करते हैं। प्रिया प्रीतम
सब वस्त्र है, आभूषण है, माला है, तांबुल है, मिष्ठान है, वो सखियों को प्रदान करते हैं। उसके बाद सखी जन जो है प्रिया प्रीतम को जीवगत में विराजमान करके और उनको तांबुल आदि अर्पण करके अब प्रिया प्रीतम की माधुरी गान करने लग जाती है। किसी की आज प्रिया जी की कैसी सुंदर शोभा है रही है, लाल जी कैसी शोभा हो रही है, दोनों गरबैया दिए हुए कैसे हमारे चित्त को चुरा रहे हैं। आज अति राजत जुगल किशोर देख रहे अद्भुत छवि को और न छोड़, अनसन पर बुझ दिए परस पर मन हर सावर गौर। श्री हरिप्रिया बदन शशि सुंदर चितवत नयन चकोर। श्री हरिप्रिया बदन शशि सुंदर चितवत नयन चकोर। आज अति राज तुम्हारे दोनों श्यामा श्याम की तो गुणगान करने लग जाती है और कह रही है ये साधक वर्ग जैसे प्रिया प्रीतम ऐसी ऐसी जो लीला कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में, जो कौतुक बजा रहे हैं, तो हम बात तो प्रिया प्रीतम के नित्य सखी हैं। और हे साधक वर्ग जो तुम इस प्रिया प्रीतम की इस लीला के एक अंग बनना चाहते हो, उनकी एक मतलब इस परिकर के सदस्य बनना चाहते हो, तो प्रिया प्रीतम की वन में होने वाली ऐसी ऐसी जो लीलाएं हैं जो अद्भुत हैं, अत्यंत मधुर मधुर लीलाएं हैं, ऐसी प्रिया प्रीतम की लीला और लीला की अंग बनी हुई सखियों की सुंदर माधुरी को तुम बैठ करके आस्वादन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, उनका गुणगान करो, उनका आस्वादन करो, इससे बड़ा सुंदर नवनीत प्राप्त होगा। मैंने हे साधक वर्ग तुम इनकी इस लीला के परिकर बनना चाहते हो, तो जैसे प्रिया जो वीणा बजा रहे थे, लाल जी बांसुरी बजा रहे थे, सखी नृत्य कर रहे थे, कोई ध्रुव रूपा बनी हुई थी, कोई जमुना रूपा बनी हुई थी, और भांति भांति से प्रिया प्रीतम के मनोरथ को पूर्ण कर रही है। तो इन लीलाओं के जो अवयव है, जो एक जो सदस्य हैं, उनको तुम भावना करो कुंज में बैठ करके। इससे क्या होगा कि प्रिया प्रीतम की विशेष कृपा होगी और तुम्हारे सामने लीलाएं गोचरीभूत होगी। इनका आस्वादन करो। गाना है तो ये लीला गान करो, ध्यान करना है तो प्रिया प्रीतम की ऐसी लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो, जिससे हृदय निर्मल होगा और प्रिया प्रीतम तुम्हारे हृदय देश में सपरिकर इस प्रकार स्फुरित होंगे और तुम्हें कृतार्थ कर देंगे। ये वृंदावन की नाटक लीला है। तो नाना केली, नाना तरह की केली है, कला है, जैसे नई नई गति उपजावती नागर केली कला कुल मोर जुगल जुगल। मैंने केली की कलाओं में बड़े ही प्रिया जो कुशल है, लाल जी बड़े कुशल है। केली कला कुल मोर जुगल पर से विचार अपार, नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार, जगमग जगमग करत हरत मन मोह कोटि रति मार, बिहरत बन घन कुंज विहार, बिहरत बन घन कुंज विहार। तो ये एक वृंदावन नाटक लीला है, थोड़ा संक्षिप्त रूप में कभी समय मिले तो उनको आस्वादन करिए। इसे उत्थापन कराने के बाद 10 मिनट ही, 20 मिनट ही, 15 मिनट ही, 50 मिनट ही, 30 मिनट ही, जितना समय मिले। तो ये वन विहार के समय वन में प्रिया प्रीतम को तो आस्वादन करने योग्य। और आगे स्मरण करते हैं जुगल सरकार की पुनः प्रिया प्रीतम को यहाँ से जय जय ध्वनि करती हुई सिंहासन से बड़े आदर पूर्वक उतारती हैं लाल जी को, प्रिया जी को, और यहाँ से पुनः इस कुंज से बाहर निकालती हैं और पुनः वही पद पावरे देती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, और प्रिया प्रीतम के आगे पीछे दाएं बाएं सखियों की भीड़ है, और प्रियालाल को पुनः दूसरी लीला का आस्वादन कराने के लिए इन्हें आगे ले चलती। जे भी कुछ आगे चलते हैं तो और भी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। पुनः प्रिया प्रीतम मार्ग पे आते हैं, क्योंकि बगीचे है ना, बगीचे से फिर मंडल पे आते हैं, मंडल से पुनः जो उपमार्ग है, पुनः जो राजमार्ग में जाके मिलेगा। इन मार्गों पे चल रहे हैं। ताकि बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर। मैंने प्रिया जो यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं, यहाँ की जो जैसे मान लीजिए मोर मयूरी है, हंस हंसनी है, सारस सारसी है, चकवा चकवी है,
और कबूतर कबूतरी है, बहुत सारे यहाँ पंच, कोकिला कोकिल है, हंस हंसनी है, पपैया है, चकोर चकोरी है, मोर मयूरी है। इनसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं, इनके संग क्रीड़ा करते हैं। प्रिया जो जेमी प्रिया प्रीतम चल गरबैया दिए दोनों चल रहे हैं। चाल मरा राजमार्ग है, सुंदर सुवर्ण में मार्ग है, उसमें नगमों का जड़ाव किया गया है। उसमें अनेकों दुतिधर की छटा है, मार्गों में दुतिधर है, वल्लियां हैं, सुंदर सुंदर कमलों की आकृति उभरी हुई है। कोई 1000 दल का कमल, कोई 100 दल कमल है, कोई कल्हार है, कोई कोविदार है, कोई सुंदर इंदेवर है, कोई कोकनद है। अनेकों सुंदर कमलों की श्रेणियां हैं, अनेकों और सुंदर सुंदर आवृत्ति है, जो आकृति उभरी हुई है मार्गों में सुंदर से चल रहे हैं। और किनारे किनारे सुंदर दूब लगे हुए हैं, हरे रंग के दूब है, लाल भी है, नीले भी है, पीले भी है, रंग बिरंग के दूब लगे हुए हैं। और उनमें बड़े सुंदर बेल बूटे उगटे होते। तो वो और बगल में क्या है, सलेसा में नहर प्रवाहित हो रही है, उसमें सुंदर कमल खिले हुए। दोनों जैसे नहर है या नदी है, इसको 2 किनारे होते हैं, उनके 2 किनारों में सुंदर वृक्षों की पंक्तियां हैं। और उनके किनारे किनारे कुछ ऐसे हैं जो कुछ हंस और हंसनी है, जिनके जो अपने साहसों के संग में कल्लोल कर रहे हैं, मैंने विचरण कर रहे हैं, प्रिया प्रियम के रूप माधुरी देख रहे हैं। संजोग से होता ऐसा है कि एक सखी जाती है और उसमें से एक हंस की छावना उठा लेती है, हंस के बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, उसको उठा के ले आती है। देखो देखो प्रिया जी देखो कितना सुंदर ये बच्चा है, कितना सुंदर पंछी, कितना सुकुमार है, कितना कोमल है, कितना दर्शनीय है। प्रिया जो उनको देखती है और प्रिया जो आज्ञा देती है, और प्रिया जो की टुकुर टुकुर ताकता है। प्रिया जो रूप माधुरी नहीं आता है बच्चा, तो प्रिया जो उसे खेलने में लग जाती है। हमसे मोती दिखाती हैं। तो उनकी जो प्रिया जो है उसको उनसे लेकर के और अपने जो प्रिया जो का वाम हस्त है ना, तो वाम हस्त पे इस पे प्रिया उसको बैठा और बैठा करके उसके सिर पे पूंछ में जो पंख नहीं होते उस पे हाथ फेर रही है और पूछे क्यों तो भूखा है, कुछ खावेगो, कुछ खावेगो, कुछ खावेगो। तो
मूड लगा, हाँ मैं भूखा हूँ कुछ खाऊँ। तो झट प्रिया जागे देती है, झट सकी मोती की थाल लेके आती है और उसको मुख में वो खिला रही है। मोती के दाने होते हैं। हंसे मोती चुमावत प्यारी, हंसे मोती सहचरी वृंद, ऐसा प्रियाजू का लाड़, ऐसा दुलार, पंछियों के प्रति ऐसी आत्मीयता देख करके सखियां बहुत गदगद होती हैं, खुश होती हो। हमारी स्वामी कितनी भोरी है, अपने जन के प्रति कैसी इनकी प्रियता किसने है। तो पंछी के ऊपर सिर पे हाथ फेर रही है। हे राधा यहाँ रतिघ्न सुगा हे मृगा हे मयूरा, प्रतिभिरहम प्रार्थने अनुकंपाम। हे राधा रानी के निकुंज मंदिर में, हे प्रिया जी के निकुंज मंदिर में रहने वाले पंछी वर्ग, हे मयूर, हे सुख सुखी, हे मोर मयूरी, हे हंस हंसनी, हे राधा यहाँ रतिघ्न सुगा हे मृगा हे मृग वर्ग, हे मयूर वर्ग, प्रणतिभिरहम, हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। काय के लिए प्रणाम करते हैं? प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि जैसा आप का सौभाग्य है, आप प्रिया जी के कर संस्पर्श को प्राप्त करते हैं। आप बेरोक टोक के निकुंज मंदिर में, जहाँ प्रिया प्रथम सिंहासन में विराजमान है, पलंग पे विराजमान है, वहाँ आपकी स्वच्छंद गति, आप स्वच्छंद आते हो, जाते हो, घूमते हो, फिरते, जंगला में बैठते हो, लताओं पे बैठते हो, और तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं। तुम प्रिया जी के निजी जन हो। आपसे यही निवेदन है, प्रणति फिर हम आपके चरणों में अनेकों बार हम बारंबार प्रणति करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रार्थये वो अनुकंप, काय के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अनुकंपा हो जाए। जैसा सुख आप लाभ कर रहे हैं वैसे हमें भी प्राप्त हो, प्रिया जी को हम पे भी कृपा हो जाए। जब भी तो इतने जो बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े संत हुए, नहीं कहते हैं किशोरी मुई अपने कर लीजिए और दिए कुछ भावत नहीं, वृंदावन दीजिए। खग मृग पशु पंछी या बन के जो भावे सो, मुझे खग बना लो, पशु बना लो, पंछी बना लो। तो यही इसी लोग के लिए, इसी लाभ के लिए कि इसका फल बड़ा बढ़िया है ना, कि जब ये पंछी बच जाएंगे और तो ये उनके क्रीड़ा पंछी बनेंगे ना, क्रीड़ा कौतुक के पंछी बनेंगे। कहते हैं हमें ध्रुव बना लो, ये बना लो, वो बना लो, तो इसमें बड़ा राज छुपा हुआ है। पुराने संतों का अनुभव है कि अगर तुम त्रिधाम वृंदावन में उनकी कृपा बस, मान लो तुम कोई ध्रुव बन गए, तुम कोई लता बन गए, लता बन गए, तो जब प्रिया जी उसमें वास देंगी तो एक समय आएगा जब प्रिया जो प्यारी के संग में भ्रमण करती हुई पधारेंगी और तुम पे जो फूल होगा, पत्र होगा, शंकुला जो कुछ भी होगा उसको चयन करेंगी और अपने कर का संस्पर्श प्रदान करेंगी। और जहाँ कर का संस्पर्श प्राप्त होगा तो फिर वो तुम नहीं रह जाओगे, तुम अजौहरी हो जाओगे। तो संतों की जो मांग है, संतों में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। खग मृग पशु पंछी या बन के जो भावे को सो दी कीजिए, किशोरी मुई अपनी कर लीजिए। तो इनका ऐसा सौभाग्य कि प्रिया जो अपने वाम कर कमल विराजमान करके एक सुंदर थाल में कटोरी है, कटोरी में मोती है, उनको चुमा रही है और चुम रहे हैं और राधा राधा गान कर रहे हैं और प्रिया जो उनको सहला रही है। और ये कौतुक जो है ये केली सहचरी में लाखों की तादाद में देख रही है कि क्या इनका सौभाग्य है, क्या इनका सौभाग्य है, क्या इन पे कृपा बरस रही है। तो कह रहे कि हंसे मोती चुनावत प्यारी, पुचकार कर कमल फेर के भूख लगी तो भारी। कब हूँ अपने निकट बुलावत, कब हूँ अपने निकट बुलावत, कब हूँ अपने निकट बुलावत, कब हूँ अपने
थमाती है, सिर पे उछगाती है, उसके बाद झट उसको नीचे उतार देती है। और नीचे उतार देती है तो वो भागता है, वहां खड़ा होकर नीचे उतार दिया तो प्रिया प्रीतम जो है सखियों के सामने पदार्पण कर रहे हैं, वो हटता नहीं है। प्रिया जो रूप मालिक दिख रहा है तो प्रिया जो इसको कभी यूं ताली बजाकर डरपा देती है तो दूर भागता है, पूरा उसको नाम लेकर बुलाती है, तो यूं यूं कर बुलाती है तो पूरे को आ जाता है। कब हो का अपने निकट बुला, कहीं उसके नाम लेकर बुलाती है तो झट उड़ करके उनके पास आ जाता है और पुनः हाथ पे आकर बैठ जाता है। फिर प्रिया उनको उतार देती है, फिर उनको देखती है तो दौड़ करके पुनः भागता है। कब हो अपने निकट बुलावत कब और डर पावत दे, त्यों ही त्यों अतिकल बोलत डोलत फिरत पीछे। प्रिया जो आगे आगे चल रही है तो पीछे पीछे प्रिया जो मलक मलक करके चल रही है। प्रिया जो कौन गमन कर रहे हैं, मैंने प्रिया जो शावक के संग में खेल रही है, कभी उसको भजाती है, कभी बुलाती है, और कभी पुचकार से खिलाती है, कभी उसके पूंछ पे, पीठ पे, सिर पे चोंच को छूती है, चोंच में दाने खवाती है, और कभी उसके नेत्र निहारती हैं, मुख निहारती हैं। वो प्रिया जी का मुख कमल निहार रहा है, प्रिया जी का नाम ले रहा है, उनके एक एक सुंदर माधुरी को देख रहा है। प्रिया जी हंस रही है, जब प्रिया जी हंसती हैं तो मुसिकल मन हरिलेत है चितवन नयन विशाल। तो इस प्रकार कबूक अपने निकट बुलावत डर पावत दे तारी, त्यों ही त्यों वह अतिकल बोलत। वो गहे नाद करते प्रिया जी का नाम स्मरण कर रहा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्यामा रामा भामिनी सुखदानैन विशाल, राधा प्यारी लाडली प्रिया बिहारी बाल, राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा, 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 प्रिया अलबेली अलग लड़ती लाड़ गए, प्रिया अलबेली अलग लड़ती लाड़ गए, प्रिया अलबेली अलग लड़ती लाड़ गए, राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा, राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा, प्रिया अलबेली अलग लड़ती लाड़ गए, प्रिया अलबेली अलग लड़ती लाड़ गए, नागरी नवीनादम रसिका बिहारी जो, नागरी नवीना रंग रसिका बिहारी जो, वल्लभा विशालदेवी सुंदरी सहेली, वल्लभा विशालदेवी सुंदरी सहेली, सामेरे सरोजमुखी सुंदरी सुजानमणि, सावरी सरोजमुखी सुंदरी सुजानमणि, श्यामानंद संगिनी सुंदर कनक बेली, श्याम रंग संगिनी सुरंग कनक बेली, प्रीतमा प्रवीणा प्रेमा प्रेयसी परात्परा, प्रियमा प्रवीणा प्रेमा प्रेयसी परात्परा, श्रिया हरि प्रिया प्राण दिवस
वो प्रिया जी की कलित जो नामावली है उनका गान है। जब प्रिया जी मुख कर कमल से जब वो दाने चुन रहा है तो उसके आनंद की उसके सौभाग्य कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ की जितने पंछी वर्ग हैं गावत रस जस पिय प्यारी को सुन सग प्रेमन टलियां सारस हंस चकोर मोर पिक चाचिक भाषा भलियां गावत रस जस पिय प्यारी प्रिया प्रीतम के रस जस नामामृत का आचमन करते हैं। या यूं कह ले सारस हंस चकोर मोर रटत बर जुगल की नाम माला। उनके नाम माला रटते हैं। मैंने एक नाम, दो नाम, हजार नाम, लाखों नाम, करोड़ों नाम, मैंने नाम की लड़ी लगी हुई, नाम की मानो झरी उनके श्रीमुख से मानो दृष्टि हो रही है। तो जैसे प्रिया जी ने कुछ गाना है उसको नीचे उतार दिया है तो आगे आगे वो खुशी के मारे आगे आगे बच्चा भाग रहा है और प्रिया उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। और जब पीछे दौड़ रही है तो प्रिया जी की बेड़ी जो है पीछे बल खा रही है और प्रिया जी की सुंदर जो श्रोणी फलक की शोभा है, छिणकटी प्रदेश की दक्षिण है और चंचलता बस प्रिया जी को दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे मुस्कुराती हंसती हुई चिल्लाती इतराती हुई उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है और पकड़ नहीं आता, भाग जाता है। फिर बड़े प्यार से बुलाती है तो वो कब होगा अपने निकट बुलाओ, निकट बुलाती आ जाता है। जब आता है और ज्यादा वो अपने शरारत करने जाता है तो उसको पुनः भजा देती है, पुनः भाग जाता है, पुनः अनेकों बार बुलाती हैं, बजाती हैं, डरवाती हैं, खवाती हैं, पुचकारती हैं, दुलार करती हैं और उसके संग खेल रही हैं। और जब प्रिया आगे चलती है तो प्रिया जी पीछे 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 वो बड़ी लाभ होता है। कब हो अपने निकट बुलावल डर पात दे तारी त्यों ही त्यों अतिकल डोलत बोलत डोलत बिरत पीछे प्रिया जी के पीछे पीछे वो नारायण या विसो खेलते सुंदर बर सुकुमारी, सुंदर बर सुकुमारी। इस प्रकार श्यामा जो हंस के संग में खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, कौतुक मचा रही हैं और सहचरी वृंद प्रिया जी की ऐसी सुंदर क्रीड़ा देख करके, ऐसी उनकी बुराई देख करके, ऐसी उनकी आत्मीयता देख करके सहचरी वृंद फूले नहीं समा रही है। अहो मेरी स्वामिनी सुखसार, स्वामिनी सुख सार, अहो मेरी स्वामिनी सुख सार, स्वामिनी सुख सार, अहो मेरी स्वामिनी सुख सार। जो कछ सो सब पद प्रताप करी मोहि देत अधिकार, अहो मेरी स्वामिनी सुख सार। हे प्रिया जो वैसे कोई किसी का अधिकार नहीं, आप ही सबको अधिकार देते। अब बताओ उस हंस का क्या अधिकार है? अब प्रिया जो प्यार बस दुलार बस अपने हाथ में डाल लेती, कुछ करती है, दुलार करती। मैंने प्रिया जो कृपा को महसूस करके कृपा देख करके नहीं है, अवश्य प्रिया जो सब आपकी कृपा का ही सब खेल है। अहो मेरी स्वामिनी सुख सार, जो कछु सो सब पद प्रताप करी मोहि देत अधिकार, तुम कारण के कारण तुम ही करता के करता। प्रिया जो आप ही काम कार्य हो, आप ही कारण हो, आप ही करता हो, आप ही करतार हो, आप ही सब कुछ। हम तो बस आपके सूत्र, आप सूत्रधार हो और हम आपके बस खिलौने। ओह मेरी स्वामिनी सुख सार। तो इस प्रकार प्रिया जो श्री धाम वृंदावन में पंछी वर्गों के संग नाना प्रकार की नाना केली कला कौतूहल बिलसत है बनमाय, सकल सुखन की संपत्ति दंपति देखत त्रिगन। सहचरी ऐसी माधुरी को देख करके अभा नहीं रही है, फूले नहीं समा रही है। फिर प्रिया प्रथम और आगे चलते हैं। राम झाम डो सहचरी संग
प्रिया प्रीतम इस लीला को आस्वादन करते हुए उनकी कृपा बरसाते हुए और पुनः दोनों अंश हो जाते हैं। जब प्रिया जो हंस के संग खेल रहे हैं तो प्यारे की गरबैया छोड़ देते हैं, गरबैया छोड़ के वो पंछी के संग में कलरव कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और जब उस लीला को विराम देती हैं पुनः प्यारे के संग अंश हो जाती हुई फिर सहचरी बिंदु है पुनः सेवा में पुनः तत्पर हो जाती हैं और पुनः आगे की तरफ प्रियालाल पधारते हैं। उस समय की शोभा है, हजारों हजारों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, सभी गौरांगी हैं, किशोरावस्था वाली हैं, सुंदर वेशभूषा वाली हैं, पंकज नयनी है, कमल बदनी है, चंद्रमुखी है, वे दामिनी की तरह दमक रही है। दामिनी सी दमके तन गोरे, चंद्र बदनी सहचरी चमगोरे, जरी जराय सुचित पित चोरे, छाज के छवि जिन और न छोरे। ऐसी छवि उनकी तो गौरांगी सहचरी वृंदों की शोभा ऐसी हो रही है जैसे लगता है मानव को रूप का सरोवर। जैसे मानसरोवर है तो मानसरोवर में जल ही जल है, उसमें जब मराल और मराली कलरव करते हैं तो बड़ी अपूर्व शोभा होती है। चारों तरफ जल है और बीच में मराल मराली है। ठीक इसी तरह प्रियाजू मानो दिव्य मराली है, प्यारे मानो दिव्य मराल है और सहचरी वृंद मानो रूप की सरोवर है। तो मानव रूप सुधा सरोवर में सोहत हंसनी हंस। ऐसी प्रसिद्धि हो रही है कि प्रिया प्रीतम हंस और हंसनी वत इन सखियों के समूह रूप सरोवर में करोल करते हुए और सखिन के प्राणों को पोषण करते हुए वृंदावन के यावन मात्र को सुखी करते हुए हौले हौले प्रिया प्रीतम जो है आगे की तरफ वन की तरफ और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। ये देखिए इसको कहते हैं लीला विहार। और भी लीलाएं जो निकुंज के अंदर की जो लीलाएं हैं जो रहस्य केली है इसमें प्रिया प्रीतम की सुंदर विलास है, शोभा है, वो बाद में आस्वादन करेंगे। अभी जो उद्दीपन काली छटा है, अभी जो प्रिया प्रीतम के हृदय में जो प्रेम वर्धन करने वाली जो माधुरी है, कौतुक उपजाने वाली माधुरी, उनको आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की जय हो, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय। प्यारी प्यारी